बहुत पुरानी बात है। गंगापुर गांव में एक लखन और उसकी पत्नी रूपा उसी गांव में मिट्टी के खिलौने बनाकर अपना पेट पालते थे। देखो रूपा, इस बार मैंने कुछ अलग तरह के बच्चों के खिलौने बनाए हैं। देखकर लगता है कि यह सब खिलौने बच्चों को खूब पसंद आएंगे। तुमने सच कहा, मूर्तियां तो बहुत सुंदर लग रही हैं, मगर मूर्तियां कुछ कम नहीं लग रही हैं क्या? इतनी सुंदर मूर्तियों को देखकर लोग इन्हें आधे दिन में ही खरीद लेंगे। मुझे लगता है हमें और मूर्तियां बनानी चाहिए। इतनी मूर्तियां तो मेले में आधे दिन में ही बिक जाएंगी। क्यों? तुम ठीक कह रही हो, इतनी कम मूर्तियों से क्या होगा। हमें और भी मूर्तियां बनानी चाहिए, पर यह मिट्टी खत्म हो गई है। रूपा, तुम इन खिलौनों का ध्यान रखना। मैं थोड़ी ही देर में सुरैया के खेत से मिट्टी लेकर आता हूँ। उसके खेत की मिट्टी से खिलौने एकदम चिकने और अच्छे बनते हैं। उसके खेत की मिट्टी काली और मुलायम है। मगर पहले तुम उस सुरैया से पूछना कि मिट्टी ले लूं क्या, वरना वह बदले में पैसे मांगने लगे। मगर जल्दी वापस लौट आना। किसी के पास बुद्धू की तरह काम करने मत लग जाना। अरे ठीक है बाबा, पहले मुझे यहाँ से जाने तो दो। लखन अपने घर से सुरैया के पास मिट्टी लेने निकल जाता है। लखन इतना भोला था, गांव में कोई भी उसे आसानी से बुद्धू बनाकर अपना काम करवा देता। अरे लखन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे वो मैं मिट्टी के खिलौने बना रहा था तो मेरी मिट्टी खत्म हो गई। सुरैया, मैंने सुना है कि तुम्हारे तालाब वाले खेत की मिट्टी काली और नमी है, तो वह मिट्टी मुझे चाहिए। उस मिट्टी से खिलौने अच्छे बनते हैं, उसी का मैं तुम्हारे पास पूछने आया हूँ। सुरैया, यह एक अच्छा मौका है। ये लखन एक नंबर का बुद्धू है। इसे मिट्टी देकर मैं अपना काम भी करवा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अरे लखन, उसमें क्या पूछना था, जाकर ले लो। मगर तुम पूछने आए हो तो मैं तुम्हें एक राय देता हूँ। तुम्हें मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए नरम और मुलायम मिट्टी चाहिए ना? हाँ सुरैया, हाँ, मेरे खेत के किनारे पर एक कुआं है। अगर तुम उस कुएं में 10 से 12 हाथ खोद लोगे तो तुम्हें खिलौने बनाने लायक मिट्टी मिलेगी। ऐसा है क्या? तो फिर मैं तुम्हारे कुएं के अंदर 10-12 हाथ मिट्टी खोदकर ही मिट्टी लूंगा। ठीक है सुरैया, अब मैं चलता हूँ। मामूली सी मिट्टी देकर लखन से 10-12 हाथ कुआं गहरा करवा लिया। वैसे भी मुझे कुआं खुदवाना था, पैसे भी बच गए। और फिर लखन कुएं के अंदर खुदाई शुरू करता है। अरे ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कि ये मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ है। कुछ देर बाद खुदाई में एक घड़ा मिलता है। अरे बाप रे, सोने के मोहरे, वो भी इतनी सारी। लेकिन मुझे इसका क्या करना चाहिए? पहले मैं इस घड़े को अपने घर लेकर जाता हूँ। फिर लखन घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ, मिट्टी लेने गए थे या कुआं खोदने गए थे? मिट्टी लाने में इतना समय लगता है क्या? तुम्हारे हाथ में ये चमकता हुआ घड़ा कहाँ से आया? अरे जरा धीरे बोलो, धीरे। ये तो सोने की मोहरें हैं। बताए ना, तुम्हें ये सोने की मोहरें कहाँ मिली? मैं गड्ढा खोद रहा था, उस गड्ढे में से यह घड़ा निकला। फिर तो अपन बहुत अमीर बन जाएंगे। नहीं नहीं, ये मोहरें हमारी नहीं हैं। हम इन्हें नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते अपन इन मोहरों को? माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ये सोने की मोहरों का सही हकदार मैं नहीं, सुरैया है। अगर हम इन मोहरों को रख लेते हैं और अगर सुरैया को इस बात का पता चला तो हमें जेल भी हो सकती है। तो फिर हम मोहरों का क्या करेंगे? मैं मोहरों का घड़ा सुरैया को दे दूंगा, क्योंकि ये घड़ा उसके कुएं के निकला है। दे दीजिए। ठीक है फिर, मगर पहले तुम जाकर तालाब से पानी लेकर आओ। अपने घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। ठीक है, जब तक तुम इन मोहरों को घड़े के अंदर भर कर रखना। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। इनकी ईमानदारी से मैं तो परेशान हो गई हूँ। जब तक वह पानी भरकर आते हैं, जब तक मैं कुछ मोहरें निकालकर छुपा देती हूँ। फिर रूपा कुछ मोहरें निकाल लेती है और फिर लखन सुरैया को वह मोहरे से भरा घड़ा देने के लिए निकल जाता है। सुरैया, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें खोदते खोदते इतनी सारी मोहरे से भरा ये घड़ा मिला? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ सुरैया, मुझे तुम्हारे कुएं को खोदकर यह सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला। और अब तुम इस खजाने को सरकारी खजाने में जमा करवाने की व्यवस्था कर देना। हाँ जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। ये तो मेरा फर्ज है। इसे सरकारी खजाने में जमा करवाने दो, ये तो मेरा फर्ज है।
अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और यह बात किसी को गांव में बताना मत। ठीक है सुरैया, अब मैं घर जाता हूँ। मेरी अक्ल क्या घुटनों में है जो इतनी सारी मोहरे में पुलिस को दूंगा। मोहरे को मैं अपने पास ही रखूंगा। गांव का सबसे पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। बहुत सारी जमीन, गाय भैंस खरीद लूंगा बहुत सारी, और इसी गांव में एक हवेली बनवाऊंगा। अगर गांव वालों को इस बात का पता चल गया तो इस मामले में एक काम करता हूँ, लखन का नाम लेकर उसे ही फंसा देता हूँ। हाँ, क्या दिमाग पाया है सुरैया। और फिर सुबह रूपा, आज मैं मेले से देर रात तक घर आऊंगा। जब तक मेरे ये मिट्टी के बनाए हुए खिलौने नहीं बिकेंगे, जब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। ठीक है बाबा, जानती हूँ तुमने ये खिलौने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। थोड़ी देर में मैं भी तुम्हारे पास तुम्हारे काम में हाथ बंटवाने आ जाऊंगी। देखिए दरोगा साहब, ये लखन के घर पर एक बार छानबीन करके देख लीजिए। मुझे पूरा शक है कि सोने की मोहरे इसी के घर पर होगी। दरोगा साहब, कल शाम को मैं जब तालाब किनारे अपने पशुओं को देखने आया था तब लखन अपनी पत्नी से कुछ सोने की मोहरों की बात कर रहा था। क्यों लखन, ये हरिया सच कह रहा है क्या? दरोगा साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कल मैं जब सुरैया के कुएं में मिट्टी खोद रहा था तभी यह घड़ा मुझे उस खुदाई में मिला, मगर वो घड़ा तो मैंने सुरैया को वापस दे दिया। लखन, मैं तुम्हारे घर की तलाशी करना चाहता हूँ। तलाशी करते ही पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मेरे घर में कुछ भी नहीं निकलेगा दरोगा साहब। अगर आपको तलाशी लेनी है तो ले लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता दरोगा साहब। रूपा, अरे बाप रे, अगर इन्होंने मेरे घर की तलाशी ली तो मेरी छुपी हुई मोहरें मिल जाएगी। दरोगा बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपा करके हमारे घर की तलाशी मत लो। दरोगा बाबू, हमारे घर पर सोने की मोहरें नहीं हैं। मेरी बात का विश्वास करिए, मेरे घर की तलाशी मत लेना, हम पर दया करो। अच्छा, ये तो अपने घर की छानबीन करवाने से डर रही है। मुझे लगता है सोने की मोहरों के साथ कुछ और खजाना भी मिला है, इसलिए डर रही है। छानबीन के दौरान लखन के घर में उसकी पत्नी द्वारा छुपाई गई मोहरें दरोगा को मिल जाती हैं। क्यों लखन, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर पर कोई सोने की मोहरें नहीं है, तो फिर ये मोहरें यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं पता साहब, नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि ये मोहरें यहाँ कैसे आए। मुझे कुछ नहीं पता दरोगा बाबू, मुझे कुछ नहीं पता। चलो, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। चलो मेरे साथ, तुमको थाने में लेकर चलता हूँ, वहीं तुमसे सवाल जवाब पूछूंगा। दरोगा बाबू, हमें आपके साथ थाने मत लेकर जाइए। बताती हूँ, अब सच सच बताती हूँ। दरोगा बाबू, मेरे मन में लालच आया। मेरे पति जो सोने की मोहरे का घड़ा लाए थे तो मैंने चोरी छुपे उसमें से कुछ सोने की मोहरें निकाली, ये सोचकर जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। दरोगा बाबू, मेरे पति वह घड़ा इस सुरैया के पास देकर आए थे। अब ये सुरैया झूठ बोल रहा है। सुरैया, अरे बाप रे बाप, कितनी झूठी औरत है, अभी भी झूठ बोल रही है। अब इनके घर से सोने की मोहरें भी निकल गई, अब पूरा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। अरे दरोगा साहब, इनको लेकर जाइए थाने में, दोनों की अच्छे से खातिरदारी करिएगा। सुरैया, अरे यह मोहरे को इस गांव में रखना अब सुरक्षित नहीं है, मुझे कल शहर में जाकर इन मोहरे को बेचना होगा और इससे मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, बहुत पैसा हो जाएगा मेरे पास। दरोगा साहब, आप मेरे घर पर, यहाँ लखन के घर पर से तो बहुत कम ही सोने की मोहर बरामद हुई है, मगर बाकी की सोने की मोहरों की तलाश में मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। चलो अभी सोने की मोहरों को लेकर थाने चलो। दरोगा साहब, आप मुझे कहाँ थाने में लेकर जाओगे? थोड़ा बहुत आप भी इन मोहरों में से ले लो और इस मामले को रफा दफा करते हैं। अपना मुंह बंद कर, बेचारे गरीब को फंसाकर तुम करोड़पति बनना चाहते हो, ये सब नहीं चलेगा। बेईमानी करके तूने बहुत धन जमा कर लिया है। चल अब थाने में तेरी खातिरदारी करता हूँ, तुझे अच्छे से सिखाता हूँ कि ईमानदारी के रास्ते पर कैसे चलते हैं। फिर दरोगा सुरैया को जेल में बंद कर देता है। अब तुम तुम्हारे घर जा सकते हो। इतने प्राचीन सोने की खोजने के लिए मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाने की कोशिश करूँगा। साहब जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही ठीक है साहब। दरोगा साहब, आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम आराम से अपने घर जाओ, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।